मध्य भारत में एक बहुत ही पुराना खूबसूरत मंदिर है, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शानदार वैज्ञानिक पहेली भी है। एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया, पर उसका जवाब किसी श्राप में नहीं बल्कि विज्ञान में छिपा था। वहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बात कहते आए हैं, अगर सूरज ढलने के बाद यहाँ रुके तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। सुनने में ये एक डरावनी कहानी लगती है ना, पर एक वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये कोई श्राप नहीं, ये तो एक पैटर्न है, और ऐसा पैटर्न जिसकी जांच होनी ही चाहिए। जरा सोचिए, घने जंगलों के बीच पत्थर से बनी एक शानदार इमारत, दिन में जितनी खूबसूरत, रात में उतनी ही ज्यादा खतरनाक। तो सवाल ये था कि आखिर इसकी इस खूबसूरती के पीछे ऐसा कौन सा कुदरती नियम काम कर रहा था जो इसे हर रात एक जानलेवा जाल में बदल देता था। देखिए, किसी भी रहस्य को सुलझाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि लोग उसे अब तक कैसे देखते आए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नजर डालते हैं जिसे इन मौतों की वजह माना जाता था। तो कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले इसी मंदिर में एक राजा को धोखे से मार दिया गया था, और कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने श्राप दिया कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने वाला कोई भी इंसान सुबह नहीं देख पाएगा। और हैरानी की बात यह है कि पीढ़ियों तक ऐसा ही होता रहा, जो भी रात में रुका अगली सुबह उसकी सिर्फ लाश ही मिली। ये कहानी दुखद तो है, पर सवाल ये है कि क्या ये इन मौतों की असली वजह हो सकती थी। अच्छा, अब उस कहानी को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं और उन सबूतों पर गौर करते हैं जो आज की जांच में सामने आए हैं, और यहीं से असली वैज्ञानिक जासूसी का काम शुरू होता है। पुलिस की जांच ने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं, किसी तरह की हाथापाई के सबूत नहीं, शरीर पर एक खरोच तक नहीं, और तो और ऑटोप्सी में किसी जाने पहचाने जहर का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे अजीब बात ये कि मौतें हमेशा और हमेशा रात में ही होती थी। अब देखिए, एक जांच करने वाले के लिए ये सारे सुराग किसी आत्मा की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसे अदृश्य कुदरती कातिल की ओर इशारा कर रहे थे। अब देखिए, जब सबूत साफ साफ कुछ ना बता पाए तो हमारा दिमाग खाली जगहों को कल्पना से भरने लगता है। तो जब कोई तार्किक जवाब नहीं मिला तो लोगों ने यही मान लिया कि राजा की आत्मा ही कातिल है। ये डर से पैदा हुआ एक यकीन था, सबूतों से नहीं। और यही एक तार्किक दिमाग सबसे जरूरी सवाल पूछता है, अगर कातिल कोई भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति नहीं है तो फिर वो कौन सी प्राकृतिक वजह हो सकती है जो इतने सटीक तरीके से काम कर रही थी। बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट की एक टीम आगे आई। उन्होंने श्राप की कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा पत्थर के नीचे छिपे सबूतों को खोजना शुरू किया। और उनकी जांच में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। ये पूरा का पूरा मंदिर ठीक एक वोल्केनिक वेंट के ऊपर बनाया गया था। अब ये होता क्या है? ये जमीन में एक ऐसी दरार होती है जो किसी सुप्त ज्वालामुखी से जुड़ी हो सकती है और जिससे लगातार जमीन के अंदर की गैसें बाहर निकलती रहती हैं। और बस यहीं इस पूरी पहेली का हल छिपा था। ये कुदरत का बनाया हुआ एक परफेक्ट साइलेंट ट्रैप था। होता ये था कि दिन में सूरज की गर्मी से जहरीली गैसें गर्म होकर हवा के साथ ऊपर उठ जाती और फैल जाती थीं। कोई खतरा नहीं। लेकिन असली खेल तो सूर्यास्त के बाद शुरू होता था। जैसे ही तापमान गिरता, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी भारी गैसें जिनकी कोई गंध भी नहीं होती, वो उस ठंडे और बंद मंदिर में नीचे जमा होने लगती। ये गैस धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से फर्श से ऊपर की तरफ उठती और अंदर सो रहे लोगों का दम घोट देती, उन्हें पता चले बिना। और इस तरह तर्क और वैज्ञानिक सबूतों ने उस श्राप का पर्दाफाश कर दिया जिसने सदियों से लोगों को डरा कर रखा हुआ था। तो चलिए अब कहानी और हकीकत को आमने सामने रखते हैं। जिसे लोग राजा की बदला लेने वाली आत्मा समझ रहे थे, वो असल में एक ज्वालामुखी का मुहाना था। जिसे एक अलौकिक श्राप माना गया, वो बस एक सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। वो अदृश्य भूत कोई और नहीं बल्कि बिना गंध वाली जहरीली गैस थी, और वो मौत की नींद असल में दम घुटना था। इससे हमें एक बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते, अक्सर उन्हीं से डरते हैं और उनके बारे में कहानियां बना लेते हैं। डर अज्ञानता से पैदा होता है और ज्ञान उस डर का सबसे अच्छा इलाज है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारे आसपास ऐसे और कितने श्राप या चमत्कार हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनसे एक सही वैज्ञानिक सवाल पूछे।